13 जुलाई जिसे 2019 से पहले यौम शुहदा के तौर पर मनाया जाता था, एक बार फिर सियासी जमातों के लिए एक दूसरे की तनकीद करने का सबब बन गया है। जहां हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एलजी को 13 जुलाई की छुट्टी बहाल करने की गुहार लगाई, वहीं पीडीपी ने इसे सिर्फ एक ज़बानी जमा कर्ज करार दिया। दूसरी जानिब बीजेपी ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि वो 13 जुलाई को मारे गए लोगों को शहीद नहीं तस्वुर करते हैं और इस दिन की छुट्टी खत्म करने के लिए एलजी का भरपूर हिमायत करते हैं। तेरह जुलाई की अगर आपको याद होगा, जब उनके साथ हुकूमत बीजेपी में एक बार भी उनका कैबिनेट मिनिस्टर 13 जुलाई वहां गया नहीं, उनको खराज अकीदत या फातिहा पढ़ना। यही नहीं, जम्मू कश्मीर का झंडा तक वो गाड़ी में नहीं लगाते थे जब वजीर आला थी महबूबा मुफ्ती। तो वो हमको सिखाएंगी, वो हमको बताएंगी। तो अफसोस होता है कि जब एक तरफ से गलतियां उन्हीं की 2019 उन्हीं की वजह से, उनके कैबिनेट में बीजेपी के लोग जो कभी मानते नहीं थे 13 जुलाई को, और आज वो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, तो मुझे लगता है ये सियासत है, उनको लोगों ने नकारा है। जहां तक हमारी बात है, हमने वादा बंद है, 13 जुलाई की छुट्टी हम जरूर लाएंगे और जल्द से जल्द लाएंगे। हम अपनी सरकार से पूछेंगे, वो हम सबों की सरकार है, जिसके लिए हम बाहर आए, जो वो डालते भी नहीं थे वो भी आए और इनको चुन लिया। अब इनका काम है, इनका मंशूर है, पता नहीं इनको पता भी होगा कि नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद है। तो शहदाओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए अगर अपनी चुनी हुई सरकार से हमें इजाजत मांगनी पड़े, क्योंकि हम तो उन्हीं से इजाजत मांगेंगे और वो कहते हैं कि उनको भी इजाजत लेनी पड़े, फिर मेहरबानी करके ये एक्सप्लेन करें कि पिछले साल और इस साल में कौन सा फर्क है। क्या ये लोगों के लिए, लोगों के जज्बात और एहसासात की कदर करना इन्होंने छोड़ दिया जब से ये इक़्तिदार में आए? अगर नहीं, तो इस वक्त इनके पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो न सिर्फ खुद जाएं बल्कि पीडीपी को अलाउ करें, फैसिलिटेट करें कि हम जा सकें वहां और अपने शहदाओं को, जिन्होंने हमारी सरबुलंदी के लिए जाने कुर्बान की है, उनको खराज अकीदत पेश कर रही। और लेकिन जहां तक 13 जुलाई का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी उनको शहीद नहीं मानती। 13 जुलाई उस दिन कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया था, लूटमार की गई थी, और आज तक कश्मीरी पंडित इस डे को ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं और कश्मीरी में पंडितों को भट्ट कहा जाता है। और इस दिन पे कश्मीरी पंडितों का इसका नाम भट्ट लूट दिन, जिस दिन कश्मीरी पंडितों का लूटमार हुआ था, उस नाम से उसको वो आज तक कह रहे और उसको वो ब्लैक डे के तौर पे मना रहे हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस किनको शहीद मानती है, अदर पार्टीज किनको शहीद मानती है, भारतीय जनता पार्टी इस चीज से अलग हटकर हम उनको शहीद मानते हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी, जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी है। हम मकबूल शेरवानी साहब को, शहीद आजम को हम शहीद मानते हैं, हम अयूब पंडित को, हम उन हजारों पुलिस वालों को शहीद मानते हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए जान दी, हिंदुस्तान के लिए जान दी। हम उन आम आदमियों को शहीद मानते हैं जिनको दहशतगर्दों ने यहां मार दिया। भारतीय जनता पार्टी इसको शहीद नहीं मानती है और भारतीय जनता पार्टी बार बार इस चीज को यहां क्लियर भी कर चुकी है और आज भी हम कह रहे हैं कि इस दिन 13 जुलाई को हम शहीद नहीं मानते। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई फंक्शन करना चाहती है, वो अपनी पार्टी, वो इनकी अपनी